हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फिनो पेमेंट बैंक के वेब पोर्टल यानी कि सिस्टम पे मर्चेंट आईडी यूज कैसे करते हैं। तो आइए हम जानते हैं सर से इसको यूज कैसे करा जाए। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करके partner.finopamentbank.in सर्च करना है। partner.finopamentbank.in पे लॉगिन करने के बाद ही हमारे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में अपना यूजर आईडी डालना है और ये इस साइड में जो हम लोग देख पा रहे हैं ये करंट मंथ का सभी स्कीम्स इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पर डिस्प्ले पे दो मोबाइल नंबर्स, इम्पोर्टेंट मोबाइल नंबर्स दिया गया है। एक में मर्चेंट हेल्पलाइन और दूसरा कस्टमर केयर है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रिय मर्चेंट के नाम से दिखाया गया है 0226868123 ये हमारा मर्चेंट हेल्पलाइन है। जब किसी दुकानदार को या मर्चेंट को किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो तो वो इस पर कॉल कर सकता है। और दूसरा जो है ये कस्टमर केयर है। जब किसी कस्टमर को कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो इस पर कॉल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है। जो उस करंट मंथ का स्कीम्स होगा वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर अभी DMT दिखा रहा है, DNP NEFT स्कीम्स जुलाई 2021, APS स्कीम्स, कासा ऑनबोर्डिंग स्कीम्स, MATM पिन पैड स्कीम्स। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये मर्चेंट पोर्टल पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया है इसने। यहाँ पर हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, फिर सबमिट करना है। पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में हमारे पास मर्चेंट पोर्टल का डिस्प्ले सामने है। अब इसमें अगर हम कर्सर ले जाएंगे तो हिडन चीज़ें, अब हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड में जो हम कर्सर लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड में तो ये सारे के सारे इसके ऑप्शंस ओपन हो गए जो हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रो ATM विद EMV, ATM से विड्रॉल के लिए। विजिटर रिकॉर्ड, अगर हमें कोई रिकॉर्ड रखना है कि विजिटर कितने पर्सन आए हैं कितने गए तो वो हम इस पर कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो फिनो सहयोग में जाके हम हेल्प ले सकते हैं। फिनो कोष से हम कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। कैश बाज़ार में हम अपनी एंट्री करके अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे देख के कस्टमर हमारे तक आ सकता है। ये ऑनलाइन दिखाई देता है। मर्चेंट सपोर्ट पे जो सपोर्टर नंबर होता है वो अवेलेबल होता है। डैशबोर्ड पे क्लिक करते दोबारा फिर से ये फ्रंट पेज इस पे शो होगा। माइक्रो ATM का ऑप्शन पहले आया करता था स्वैपिंग के लिए, अब ये बंद हो चुका है। AEPS से हम पैसे विड्रॉल कर सकते हैं आधार के थ्रू। पेमेंट सर्विसेज में हम कैश इन कर सकते हैं। जो बाकी कंपनीज हैं CMS की, उन सब कंपनीज के पैसे। ट्रैक रिवीजन में अगर हमने कोई अकाउंट खोला है वो अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ वो। रिवीजन के ऑप्शन में हम रिवीजन क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई हमारा अकाउंट ओपन नहीं हुआ और उसका ट्रैकिंग हमें समझ में आ गया तो क्या इशू है उस इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सबमिशन दोबारा कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन डिटेल के अंदर जो हमने ट्रांजेक्शन कर रखी है उन सब की डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल होता है। कैश इन स्टेटस और रिक्वेस्ट लिमिट लेने के लिए, जब हम पैसे लेना हो तो हम ट्रांजेक्शन डिटेल पे जाते हैं। कैश लेने के लिए कैश इन करेंगे और रिक्वेस्ट लगाने के लिए रिक्वेस्ट लगाएंगे। मर्चेंट लोन की फैसिलिटी यहाँ पर दिखाया गया है। अगर कोई डैशबोर्ड के ऊपर कोई ऑप्शन हिडन रह जाता है या नहीं दिखाया जाता तब हम मास्टर डाटा को रिफ्रेश करते हैं, जिसके पास वो सब ऑप्शन दिखाई देता है। ज्ञान कोश में सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट जो होती है वो ज्ञान कोश में शो होता है। रिपोर्ट्स के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमने ट्रांजेक्शन करी है अभी तक वो सारी ट्रांजेक्शन इसके ऊपर शो होंगी, जैसे कि हमने लेन देन जो भी इसमें कर रखा है वो।
अकाउंट हिस्ट्री के अंदर मिलेगा। ट्रांजैक्शन डिटेल जो आपने सेंड करी है, किसी को पैसे भेजे हैं या निकाले हैं, वो इसमें दिखाई देगा। ट्रांजैक्शन आईडी से हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। डिटेल स्टेटमेंट पे क्लिक करते ही डिटेल स्टेटमेंट आ जाएगी कि जो ट्रांजैक्शन कर रखी है। अगर हमें इसे दोबारा प्रिंट करना है तो डिटेल स्टेटमेंट पे जाएंगे। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स अगर निकालनी है, कोई ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी है उसके थ्रू, तो हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे जाके वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। किट मैनेजमेंट सर्विसेज हमारे लिए भी यूजेबल नहीं है। मर्चेंट एग्रीमेंट, यहाँ पर एग्रीमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटर और मर्चेंट के बीच में, वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। सर्विस रिक्वेस्ट अगर हमने कोई लगाई है जो हमें चाहिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। कोई लीड हमने जनरेट कर रखी है कि कोई कस्टमर आया था और आगे उसे अकाउंट करवाना, अगर वो हम डाटा तैयार करके होते हैं, बैठे होते हैं, तो वो लीड का रिपोर्ट यहाँ मिलता है। अगर मैं ओवरऑल सभी की बात करूँ तो इसके अंदर 4-5 ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला माइक्रो एटीएम EMV, जिसमें हम एटीएम से पैसे विड्रॉल करना है। दूसरा हमारा मर्चेंट सपोर्ट हेल्प डेस्क नंबर, इस पर क्लिक करते ही मर्चेंट सपोर्ट का सभी का नंबर आ जाता है। इसमें आपके जो TSM है, ब्रांच मैनेजर है, उनका नंबर, रिलेशनशिप मैनेजर, क्लस्टर हेड, रीजनल हेड, जोनल हेड, मर्चेंट हेल्प डिटेल्स, इन सब का नंबर आपको मिलेगा। उसके नीचे हमारा EPS, तो ये EPS का ऑप्शन है, वो पेमेंट सर्विसेज, पेमेंट्स कैश इन करने के लिए, रिवीजन सबमिशन के लिए, ट्रांजैक्शन डिटेल, ट्रांजैक्शन अपने आईडी में वैल्यू लेने के लिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट लिमिट पे हमें जाना होता है और यहाँ पर बैंक का नेम सेलेक्ट करना है, जैसे कि यूनियन बैंक, करोड़ वैश्य बैंक, कोटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी बैंक्स यहाँ पर अवेलेबल है। ICICI बैंक ई में अभी कैश डिपॉजिट क्लोज कर दिया गया है क्योंकि इसमें चार्ज लगने लग गया। अदरवाइज आप बाकी किसी में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब अकाउंट नंबर अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले किसी भी बैंक पे क्लिक करेंगे, लाइक कि SBI B। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा इस पर क्लिक करने पे ये आपका अकाउंट नंबर शो होगा जिसे हमें सर्च आउट करना है। ये आपको अकाउंट नंबर दिखाई देगा। बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया है इस अकाउंट पे पैसे, वो वहाँ से आपको ट्रांजैक्शन आईडी लेनी है और ट्रांजैक्शन आईडी इसमें डालना है। साथ ही आपको अप्रूव भी करवाना है बैंक से। डिपॉजिट ब्रांच जहाँ पर आपने डिपॉजिट किया था, अगर आपका पेमेंट फंड ट्रांसफ़र में हुआ है या नेट बैंकिंग से आपने ट्रांसफ़र किया है, तो जिस बैंक का आपका अकाउंट था वो बैंक सेलेक्ट करना है, ब्रांच। अमाउंट डिपॉजिट, जितना आपने डिपॉजिट किया वो अमाउंट, जिस डेट को आप कर रहे हैं वो, और यहाँ पर रिमार्क्स में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, जो आपने डिपॉजिट करते टाइम डाला था, वही मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है। अगर आपने बैंक में कैश जमा करवाया तो कैश, और फंड ट्रांसफ़र किया नेट बैंकिंग के थ्रू तो फंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक OTP जाएगा। OTP के बाद वो फंड हमारे इनिशिएट हो जाएगा हमारे अकाउंट के लिए। 15 to 20 मिनट्स या हार्डली 30 मिनट्स में आपके अकाउंट में कैश इन कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया जाता है तो अपने SO या ब्रांच मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अकाउंट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन स्टेटस, डिटेल स्टेटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिटेल स्टेटमेंट है। आपने पूरे दिन में या पूरे साल में जितने भी आपने काम किया वो सब इस पर अवेलेबल होता है। इसमें आप वन टाइम में मैक्सिमम 5 डे का डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 डे के मल्टीपल में जितने दिन का डाटा चाहें आप वो एक्सेल शीट इसमें मंगवा सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 to 5 का डाटा सिलेक्ट किया और यहाँ पर ट्रांजैक्शन में डबल क्लिक करने पे इंक्लूडिंग ऑल ट्रांजैक्शंस, CR डेबिट पे, क्रेडिट और डेबिट वाले पे और CR एंड DR ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग चार्ज, देन इसे गो पे क्लिक करना है। तो जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो सभी आपको इसमें दिखाई दे देगा।
अब हम जब राइट हैंड में जाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स यहाँ पर हमें मिलेगी। अगर हमें इसे दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें एक्सेल शीट चाहिए तो हम CSV पे क्लिक करेंगे। CSV पे क्लिक करते ही डिटेल्ड रिपोर्ट जिस डेट का हमें डालना है, जिस डेट को हमने किया है वो उस डे को शो करेगा और एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में जहाँ पर वर्किंग के रिगार्डिंग सब कुछ दिया गया है, वर्किंग के लिए सब कुछ मेंशन किया गया है। राइट साइड में सबसे ऊपर जहाँ पर आइकन बना होता है मर्चेंट का नेम और साइड में आइकन, उस आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का, पासवर्ड चेंज करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आता है अपडेट सीक्रेट क्वेश्चन अपडेट करने के लिए। तीसरा आता है माय प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल के अंदर कुछ भी चेंजिंग करना है तो वो हम इस पर कर सकते हैं। पे आउट्स किस महीने का कितना आया वो देखने के लिए ये लास्ट महीने तक का शो करता है, जब पे आउट आता है उस महीने का। टैक्स इनवॉइस, अगर कोई हमें इनवॉइस जनरेट करनी है TDS वगैरह के लिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। सेल्फ की KYC, अगर हमें KYC मांगता है अगर हमारा पोर्टल तो हम सेल्फ KYC कर सकते हैं। आधार नंबर डाल के अपना फिंगर लगा के सेल्फ KYC कर सकते हैं, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। और लॉग आउट करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। मैं आता हूँ कि अगर हमें अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो माय प्रोफाइल पे जाएंगे। माय प्रोफाइल पे कस्टमर का नेम, नीचे में उसका यूजर आईडी, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस अगर हमें अपडेट करना है तो हम कर सकते हैं। वर्किंग एड्रेस, लैंग्वेज प्रेफर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर और GSTIN। इसके नीचे में डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है जिस पर हम क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड भी हो चुका है। मर्चेंट डिटेल्स, फिनो का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद उसके नीचे हमारा TDS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दिखा देता है। सेम नीचे में माय बेनिफिशियरी का ऑप्शन है। माय बेनिफिशियरी जब हम क्लिक करेंगे, माय बेनिफिशियरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट वाले पे क्लिक करने पे अकाउंट प्रेफरेंसेस दिखाएगा जिसमें ऑलरेडी जो हमारा अकाउंट है वो शो कर रहा है। और अगर और हम इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऐड बेनिफिशियरी पे दो ऑप्शन मिलेगा, सेम नेम और अदर नेम। सेम नेम में अगर जिस नाम से मर्चेंट आईडी है उसी नाम का अकाउंट है तो हम यहाँ पर सेम नेम पे क्लिक करेंगे। टोटल 2 बेनिफिशियरी हम सेम नेम का ऐड कर सकते हैं और अदर बेनिफिशियरी हम 1 बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन चार्ज 0 शो कर रहा है। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ बैंक नंबर नेम डालना है और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद IFSC बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा, बेनिफिशियरी नेम बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। प्रोसेस पे क्लिक करके OTP जाएगा और OTP के थ्रू हम अपना बेनिफिशियरी ऐड कर सकेंगे। वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। लेफ्ट साइड में अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है जो आपका रियल बैलेंस है इस टाइम जितने आपके अकाउंट में पड़ा हुआ। हम मैक्सिमम यूज इसी का कर सकते हैं। ये लिमिट है, इस लिमिट का यूज हम मनी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए कर सकते हैं। MAB पे हमें फोकस कम करना है। ये MAB घटता और बढ़ता रहेगा क्योंकि ये MAB डेली के ट्रांजेक्शन के ऊपर कम और ज़्यादा होता रहता है। लास्ट लोगों ने आपने कब किया था और ये आपके पॉइंट्स होता है जिस पॉइंट से हम ये चेकआउट करते हैं कि हम किस रेंज में आते हैं अपनी फंक्शनैलिटी की। अगर आपको इसको रोक के रखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे 4 लाइन्स पे तो ये रुक जाएगा आपका, ये फिर हाइड नहीं होगा। ये था आपका मर्चेंट पोर्टल। अगले वीडियोज़ के लिए हम दूसरे पर चलते हैं, पोर्टल पर चलते हैं।
आशा है कि आपको इस जानकारी से मदद मिली होगी। अगर आप कुछ जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।